अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ेंगे अब यूटिलिटी क्लासेस। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी क्लासेस बूटस्ट्रैप के अंदर जो होती हैं। अच्छा, बेसिकली यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी कहते हैं यूजफुल को। किसे कहते हैं? यूजफुल क्लासेस। ठीक है, मतलब कि ऐसी क्लासेस जो आपके छोटे छोटे कामों में बहुत यूजफुल साबित होंगी, इन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप में? यूटिलिटी क्लासेस। और जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस हैं वो आपको बूटस्ट्रैप में मिलेंगी यूटिलिटीज के सेक्शन में। किसमें मिलेंगी? ये देखो नीचे, केरी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको याद होनी चाहिए, यूटिलिटी क्लासेस, जिनमें सबसे पहले बैकग्राउंड की क्लास है। किसकी क्लास है? बैकग्राउंड की, जिसमें बैकग्राउंड कलर आ जाता है। ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी कलर किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पर लगाना है तो बीजी हाइफन के साथ कलर का नाम यूज करेंगे। बीजी प्राइमरी। अच्छा, बीजी प्राइमरी सटल। अब जो प्राइमरी सटल है ये जो टेक्स्ट कलर है उसमें नहीं होता। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में ये होता है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आने के बाद मैं बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट लगाऊं। बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट उठा लेते हैं, हमने उठाई नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट उठाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। H1 यहाँ से किया रिमूव, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक डिव। क्या बना रहा हूँ? एक डिव बना रहा हूँ सर। ठीक है, जिसको भी फिलहाल के लिए मैं स्टाइल दे रहा हूँ, हाइट इसकी मैं कर रहा हूँ 100 पिक्सल। क्या कर रहा हूँ? 100 पिक्सल। और आपको पता है डिव का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है सर? ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी कलर नहीं होता। अगर मैं इसे कलर देना चाहता हूं तो मैं इसे इसे बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस देनी पड़ेंगी, जिनमें बैकग्राउंड की यूटिलिटी क्लास है बीजी हाइफन। क्या है? बीजी हाइफन प्राइमरी। बीजी हाइफन प्राइमरी। रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह का कलर आपके पास आ चुका है, लेकिन इसी को कर दूं प्राइमरी सटल। क्या कर दूं? प्राइमरी सटल, तो आपके पास ये थोड़ा सा बहुत लाइट शेड हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह जो बाकी हैं उनमें भी इसके सटल कलर्स आते हैं। जैसे यहाँ देखो, बीजी सेकेंडरी डार्क है, बीजी सेकेंडरी सटल क्या है? लाइट है या नहीं है? ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, बीजी सक्सेस डार्क है और बीजी सक्सेस सटल लाइट ग्रीन है। ठीक है, बीजी डेंजर डार्क है, बीजी डेंजर सटल लाइट रेड है। ठीक है, और आपके पास बीजी वार्निंग डार्क येलो, बीजी वार्निंग सटल लाइट येलो। इसी तरह इन्फो और इन्फो सटल, इसी तरह लाइट और लाइट सटल, इसी तरह डार्क और डार्क सटल। इसी तरह बीजी बॉडी टर्शरी भी है जो कि लाइट का ही काम करती है। ठीक है, और बीजी बॉडी टर्शरी सेकेंडरी, और बीडी बीजी बॉडी टर्शरी। अच्छा, जो टर्शरी कलर है ना, ये बहुत ज्यादा लाइट ग्रे होता है, इवन कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर भी नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन है ये कलर बहुत ज्यादा लाइट ग्रे सा होता है ये। ठीक है, उसके बाद है बीजी ब्लैक। बीजी डार्क डार्क ग्रे होता है, वो पूरा ब्लैक नहीं होता। जो बीजी डार्क होता है ये डार्क ग्रे होता है। इसमें अगर आपको फर्क स्क्रीन में नजर आ रहा हो, शायद नजर आ भी रहा होगा। ठीक है, तो बीजी ब्लैक प्योर ब्लैक होता है। क्या होता है? और आप किसी डिफ को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, यानी कोई भी कलर नहीं तो बीजी ट्रांसपेरेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो हम लोगों ने कितनी क्लासेस पढ़ ली सर इसके अंदर? ठीक है, तो ये आई होप सो आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, लगा के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, एक लगा के दिखा दी, बाकी आप अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो इसने सारी लगा के आपको आउटपुट में दिखाई हुई है। उसके बाद आते हैं ग्रेडियंट्स। इनमें थोड़ा सा 3D सा या 2D सा शेड होता है। व्हाइट और ब्लू मिक्स है, व्हाइट और आपके पास ग्रे मिक्स है, ये ग्रेडियंट है। ये क्या है? ग्रेडियंट है। अगर आप इनमें फर्क देखो, एक काम करता हूं कि मैं दो डिव्स बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दो डिव्स। एक को मैं देता हूँ बीजी प्राइमरी, और एक को देता हूँ ग्रेडियंट वाला। अच्छा, ग्रेडियंट अगर आपको लगाना है ना, तो आपको उस कलर के साथ एक अदद क्लास और देनी है जिसका नाम है बीजी ग्रेडियंट। हर किसी के साथ कलर का नाम सेम रहेगा, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग। एक क्लास मजीद और ऐड करनी है जिसका नाम है बीजी ग्रेडियंट, सबके साथ। अगर आप सबके साथ देखना चाहते हो, ठीक है। तो एक को मैंने सिर्फ बीजी प्राइमरी रहने दिया, और एक के साथ मैंने बीजी ग्रेडियंट भी लगा दिया। अलग क्लास से जोड़ के मत लिख देना। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो शायद ही आपको फर्क नजर आ रहा हो स्क्रीन पे। जो ऊपर आपको दो लाइनें नजर आ रही है ना, वो शेड की हैं, व्हाइट के शेड की हैं। स्क्रीन पे वैसा डार्क डार्क सा नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? अगर मैं इसे हटा दूं तो अब आप देखो, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ये मैं सारे कलर्स के साथ अप्लाई कर सकता हूँ। अगर किसी को वहां से नजर नहीं आ रहा तो वो यहाँ देख सकता है, ये शेड आपको कुछ अलग से ही ग्रेडियंट टाइप नजर आएगा। ठीक है, अगर आप ये देखो, ये वाला कलर देखो, ये कलर देखो, और फिर आप ये कलर देखो, हल्का सा आपको इसके अंदर लगेगा व्हाइट का भी शेड सा आ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है, और ये ग्रेडियंट हर कलर के साथ जाता है जो कलर्स यहाँ लिखे हुए हैं। क्लियर है ये? ठीक है,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना ओपेसिटी वगैरह आ जाती है। वो कह रहा है अगर आप फॉर एग्जांपल अपने डार्क ग्रीन कलर को अपने हिसाब से लाइट करना चाहते हो कि भाई 30% लाइट हो जाए, 50% लाइट हो जाए, या 70% लाइट हो जाए, तो वहां पर फिर आप स्टाइल का टैग लगा, सॉरी स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओगे और उसके अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे जो कि बूटस्ट्रैप ने आपको बना कर दी है, हाइफन हाइफन BSBG ओपेसिटी। और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 1, 1.5, 2, तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब देखो इसने जो 0.5 दिए, 0.5 का मतलब है 50%, तो 1 का क्या मतलब होगा? अगर 0.5 का मतलब है 0.5 यानी 1, 0.5, 0.5 यानी 0.5, इसने क्या वैल्यू दी हुई है ओपेसिटी की? 0.5, और आउटपुट में बता रहे हैं कि कलर क्या है, 50% लाइट हो चुका है, तो 0.5 का क्या मतलब है? 50%। तो 1 का क्या मतलब होगा? 100%। 1.2 का क्या मतलब होगा? 20%। वन अगर, सॉरी 1.2 नहीं, सॉरी 0.2 का क्या मतलब होगा? 20%। 0.3 का 30%। तो इस तरह से आपने ओपेसिटी इसके अंदर देनी है। आओ इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। स्टाइल का टैग मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, हाइफन हाइफन BS, क्या था? BSBG ओपेसिटी। ठीक है, सजेशन में नहीं आएगी क्योंकि आपकी CSS की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसे मैंने कर दिया 0.5, क्या वैल्यू दे दी? 0.5 की वैल्यू दे दी। आओ इसे टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, देखो आपके पास आपका लाइट ब्लू हो चुका है कलर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसे 0.1 दे दूं तो इसका मतलब है 10%। क्या मतलब है? बिल्कुल ही हल्का हो गया। शायद आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, यहाँ नजर आ रहा है। सही है। तो ये हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो इसने अलग अलग भी करके दिखाया। अच्छा, ये देखो, एक तो आप इस तरह की हेल्पर कस्टम CSS इनलाइन से भी कर सकते हो, और फिर इसकी उसने क्या दी हुई है, क्लासेस भी दी हुई है कि अगर आपको 70% लाइट करना है तो बीजी ओपेसिटी 75, बीजी ओपेसिटी 50, बीजी ओपेसिटी 25, बीजी ओपेसिटी 10। इसके अलावा कोई क्लासेस नहीं है। 10%, 25%, 50% और 100% तो वैसी है। तो 100% के लिए कोई क्लास नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी ओपेसिटीज ऊपर। ठीक है, तो आप इसकी जगह पर इन क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए और क्लास भी पता होनी चाहिए। BG ओपेसिटी, देखो यहाँ पर 10, 100, 25, 50 और 75 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया लेट सपोज 25, यानी कि 25% लाइट हो जाएगा आपका कलर। तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है आपको। क्लियर है? ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसे कर दूं 70, क्या कर दूं, सॉरी 75 था, क्या था? 75, तो आपके पास ये कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये ओपेसिटी है कि कितना शेड लाइट होगा या डार्क होगा। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। डन है। तो ये आपके पास बैकग्राउंड की यूटिलिटी क्लासेस थी किसकी। उसके बाद आते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स बहुत मजे के। ठीक है, अच्छा अब ये होगा कि आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको कर देता हूँ डार्क। अब आपको शायद डब्बे नजर आ रहे हो, यहाँ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जहाँ मेरा माउस है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब से आपको शायद शेयर पे नजर आ रहे हो, लेकिन वीडियो वगैरह में देखोगे तो आपको सही से नजर आ जाएंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सही से और नजर आए। अब देखो, अब नजर आ रहे हैं सही? थोड़े और डार्क हो नजर आ रहे होंगे। लाइट करूँ तो देखो नजर आते हैं, लाइट पे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। को किसी किसी स्क्रीन पे आएंगे ना, तो डार्क में ही रहने देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो बॉर्डर हमें पता है, बॉर्डर हर उस चीज पे लग सकता है जिसकी 4 डायरेक्शन हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो अगर आपको चारों तरफ से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर बॉर्डर लगाना है तो हम सिर्फ बॉर्डर की क्लास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बॉर्डर के। तो चारों तरफ से लिख जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इस वाले पे क्या लगा हुआ है, चारों तरफ से लगा हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ ऊपर से चाहिए तो, अगर सिर्फ नीचे से चाहिए तो बॉर्डर नीचे से। एंड का क्या मतलब था? राइट। एंड का क्या मतलब था? राइट। तो बॉर्डर एंड का मतलब है राइट पे। ठीक है, बॉर्डर बॉटम का मतलब है नीचे, बॉर्डर स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, आओ इसे टेस्ट करते हैं। मैं एक H1 बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और उस H1 में मैं लिखता हूँ हेलो। क्या लिख दिया मैंने? हेलो। और इसे मैं क्लास देता हूँ बॉर्डर की। किसकी क्लास देता हूँ? बॉर्डर की। आओ टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो आपको हल्का सा बॉर्डर नजर आ रहा है? अरे जूम करता हूँ थोड़ा और, अब नजर आया? नजर आ रहा है? तो इसने देखो चारों तरफ से बॉर्डर लगा दिया। लगा दिया नहीं लगा दिया? ठीक है, अच्छा इसको सही से देखने के लिए ना एक काम करता हूँ कि बॉडी को ना मैं मार्जिन दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि चीजें, सॉरी पैडिंग दे रहा हूँ ताकि चीजें अंदर मूव हो जाए 100 पिक्सल की, ताकि आपको चारों तरफ से बॉर्डर सही से नजर आए। अब देखो हेलो का बॉर्डर नजर आ रहा है चारों तरफ से। अगर मुझे इसका सिर्फ टॉप से चाहिए तो मैं बॉर्डर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? बॉर्डर टॉप।
तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ देखो अब कहां से बॉर्डर आ रहा है, सिर्फ टॉप से। और अगर मुझे बॉर्डर टॉप और बॉर्डर राइट चाहिए तो दो क्लासेस लगा सकता हूँ क्या, मैं बॉर्डर टॉप और बॉर्डर एंड एक साथ लगा सकता हूँ क्या, आओ टेस्ट करें। ठीक है, वैसे वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या देखते हैं लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो देखो लगा सकते हैं। बॉर्डर टॉप और बॉर्डर एंड यानी राइट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, राइट से। तो ये चारों क्लासेस हैं किसी भी डायरेक्शन से बॉर्डर लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्टिव। अब सब्ट्रैक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ गौर से सुनना। आपने बॉर्डर की क्लास लगाई, चारों तरफ से लग गई, लग गई नहीं लग गई। देखो एडिसिव का मतलब होता है कि अप्लाई करना, सब्ट्रैक्टिव यानी रिमूव करना, सब्ट्रैक्टिव यानी रिमूव करना। आपने बॉर्डर की क्लास लगाई, चारों तरफ से लग जाएगा। अब आप सिर्फ चारों के टॉप से हट जाए, किससे हट जाए, टॉप से। तो आपको ना बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्टार्ट और बॉर्डर एंड की तीन क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लगा दो बॉर्डर टॉप जीरो। तो इसका मतलब होगा ये बॉर्डर का जो आपके पास टॉप है वो कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा, यानी रिमूव कर देगा। अब ऐसा बॉर्डर की क्लास लगाई, चारों तरफ से लग गई, अब चारों सिर्फ टॉप से हट जाए, किससे हट जाए, तो मैं लग दूंगा बॉर्डर टॉप जीरो। अगर मैं चारों सिर्फ राइट से हट जाए तो मैं क्या लिखूंगा, बॉर्डर राइट। बजाय इसके कि मैं एक एक करके क्लासेस लिखूं, मैं जिधर से हटाने सिर्फ उसी की क्लास लिख दूं। तो ये सब्ट्रैक्टिव क्लासेस हैं बॉर्डर्स की, किसकी, देखो इसने चार स्पैन लिए हुए हैं, कितने स्पैन लिए हुए हैं, चार, और चारों को बॉर्डर दिया हुआ है, चारों को बॉर्डर की क्लास दी हुई है। बॉर्डर की क्लास क्या करती है, चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई कर देती है। फिर इसने पहले वाले में बॉर्डर जीरो कर दिया। अब बॉर्डर जीरो का मतलब है चारों तरफ से खत्म, चारों तरफ से, क्योंकि इससे डायरेक्शन नहीं है ना। बॉर्डर जीरो का क्या मतलब है, चारों तरफ से खत्म। अच्छा, दूसरे में इसने बॉर्डर टॉप जीरो लिखा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट और बॉटम से शो होगा लेकिन टॉप से शो नहीं होगा। और आप देख सकते हो दूसरी वाली इमेज में टॉप पर बॉर्डर नहीं आ रहा। ये सब्ट्रैक्टिव क्लासेस है। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर एंड जीरो, बॉर्डर बॉटम जीरो और बॉर्डर स्टार्ट जीरो, जहां से हटाना हो उसकी डायरेक्शन जीरो कर दो। क्लियर। अब हम भी ट्राई करते हैं। सर हमने लगाया यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर की क्लास, किसकी क्लास लगाई हमने, बॉर्डर की। तो हमारे पास देखो चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है, सॉरी हमने बॉर्डर टॉप की लगाई हुई है, बॉर्डर आ रहा है। अब देखो चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब चारों सिर्फ राइट वाला बॉर्डर हट जाए तो क्या लिखूंगा, बॉर्डर एंड जीरो, क्योंकि एंड को राइट कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉर्डर एंड जीरो। तो आपके पास देखना आपके राइट से सिर्फ बॉर्डर गायब हो गया। तो ये सब्ट्रैक्टिव क्लासेस हैं, क्या है, रिमूव करती हैं, ये ऐड नहीं करती बॉर्डर को, सही है। अच्छा, उसके बाद कलर्स आ जाते हैं ये सारे। ठीक है, अच्छा ये तो आपको लाइट में नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो नजर आ रहे हैं ना लाइट में कलर्स। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी सेटल है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेटल है। अब तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए सर, ऐसा ही है। ठीक है, तो नीचे आते हैं और इनकी क्लासेस देखते हैं। देखो प्राइमरी, प्राइमरी सेटल, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेटल, सक्सेस, सक्सेस सेटल। और बॉर्डर पे अप्लाई हो रहे तो प्रीफिक्स क्या होगा उवेस, बॉर्डर होगा। बीजी होगा क्या, या टेक्स्ट होगा, नहीं प्रीफिक्स क्या होगा, बीजी ही होगा, सॉरी बॉर्डर होगा, क्या होगा, बॉर्डर। तो यहां पर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो मैंने कर दिया बॉर्डर हाइफन प्राइमरी। बॉर्डर लगाने का काम बॉर्डर की क्लासेस का है, और ये सिर्फ कलर अप्लाई करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछली वाली क्लासेस रिमूव कर दोगे, वो रिमूव कर दोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास देखना हमारा बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर का हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे कलर्स हम अप्लाई करके देख सकते हैं। अप्लाई करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना अप्लाई। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि बॉर्डर की क्लास पहले लगी हो। एटलीस्ट एक तरफ से तो कहीं ना कहीं बॉर्डर लगा हो ना, चारों तरफ से तो ना हो, चाहे बॉर्डर टॉप ही क्यों ना हो। क्योंकि बॉर्डर का कलर जब ही लगेगा जब बॉर्डर नजर आएगा। और बॉर्डर लगाने का काम है बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर स्टार्ट और बॉर्डर बॉटम का। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। क्लियर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप इस तरह का भी कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे ये इसने इनपुट बना रखे हैं, कहाँ गया, ये देखो ये इनपुट है, ये आपके पास एक हेडिंग है और ये आपके पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है, जिसमें बॉर्डर कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये जो ब्लू वाला है इसका बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगा हुआ है, टॉप बॉटम और एंड से। और स्टार्ट से क्या है, गायब है, सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है। और इस वाली हेडिंग का बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, सिर्फ बॉटम से। तो कह रहा है आप इस तरह के स्टाइल्स बनाकर अपीलिंग बना सकते हो अपने यूआई को। अच्छा, इस वाले को बीजी भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये बीजी, इसका बैकग्राउंड कलर भी तो दिया हुआ है, नजर नहीं आ रहा क्या, यहाँ देखो, इसको बैकग्राउंड कलर भी तो दिया हुआ है, कौन सा कलर है, प्राइमरी सटल।
कौन सा कलर है भाई? प्राइमरी सटल ब्लू कलर है और उसका क्या है, लाइटर शेड है। या तो ये इन्फो सटल है या प्राइमरी सटल। हो सकता है मैं भी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लू के दो शेड हैं। ठीक है, तो दोनों ही लाइट में आएंगे तो हमें यहाँ पर जज करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा देख लेते हैं, देखो इसने क्या लगाया हुआ है सर। बीजी इन्फो है सर, ये क्या है? सटल भी नहीं है सर, गलती हो गई सर। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? बीजी इन्फो है। ठीक है। अच्छा ये पहला डिव ये दिखा रहा है इनपुट का, ये देखो इसने इनपुट लगाया हुआ है और इसने इस इनपुट को बॉर्डर सक्सेस दिया हुआ है। अब यहां पर इसने बॉर्डर की क्लास क्यों नहीं दी इनपुट को? क्योंकि इनपुट पे ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ होता है। हमने देखा ना HTML में जो हम इनपुट लगाते हैं उस पर ऑलरेडी बॉर्डर, तो उस पर बॉर्डर की क्लास लगाने की जरूरत है? उस पर लगाएंगे ना जिस पर बॉर्डर नहीं है। तो देखो आपके पास कुछ इस तरह का शेड आएगा। अच्छा दूसरी हेडिंग देखो इसने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट को डेंजर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? तो आपका कलर क्या हो गया? रेड। और फिर इसने बॉर्डर बॉटम लगाया, क्या लगाया है? और फिर बॉर्डर क्या कर दिया? डेंजर। अब हम भी बना के देख लेते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है, ये लगा हुआ ही है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लगाते हैं सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, क्या लगाएंगे? और टेक्स्ट का कलर क्या कर देंगे? डेंजर। और बॉर्डर का कलर भी क्या कर देंगे? डेंजर कर देंगे। क्या कर देंगे? डेंजर। तो आपके पास कुछ इस तरह का UI बन जाएगा। तो आप छोटी छोटी क्लासेस से एक अपीलिंग चीज बना सकते हो इसके अंदर, वो एग्जांपल दिखा रहा है बस आप। फिर आ जाती है बॉर्डर की ओपेसिटी। ठीक है, जो कि हम अचीव कर सकते हैं अगेन वही BS बॉर्डर ओपेसिटी से। पहले था BG ओपेसिटी, याद रखना उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? BS BG ओपेसिटी, बैकग्राउंड की ओपेसिटी। यहाँ पर बॉर्डर की ओपेसिटी की बात हो रही है, तो आप स्टाइल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके वही 0.5 0.7 और 1 तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये यूज नहीं करनी तो फिर आपके पास बॉर्डर ओपेसिटी की क्लासेस है, जिस तरह BG ओपेसिटी की क्लासेस है। सेम, सिर्फ प्रीफिक्स क्या हो गया इसमें? बॉर्डर हो चुका है। BG की जगह क्या आ गया? वेस। अगर मैं बॉर्डर ओपेसिटी 75 लिखता हूं तो 25% ओपेसिटी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ऐसा ही है। तो आपका बॉर्डर थोड़ा लाइटर शेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यहां पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है। ठीक है, ये क्लासेस भी आपने लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ। बॉर्डर ओपेसिटी, बॉर्डर ओपेसिटी 10 100 25 है, 50% कर दें। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर है आपके पास। यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो आपका बॉर्डर देखो लाइट शेड में हो गया। ठीक है, तो बॉर्डर की ओपेसिटी के लिए बॉर्डर ओपेसिटी का प्रीफिक्स और BG की ओपेसिटी के लिए BG ओपेसिटी का प्रीफिक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। देन आपके पास आती है विड्थ की क्लासेस। किसकी क्लासेस? विथ की क्लासेस। अच्छा विथ की क्लासेस के लिए आपके पास बॉर्डर 1 से लेके बॉर्डर 5 तक की क्लासेस है, जिनकी विथ ये रही जो आपके सामने नजर आ रही हैं। शायद नजर ना आ रही हो तो लो मैं इसको डार्क कर देता हूं, अब आपको विथ नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर आप बॉर्डर 1 लगाते हो तो आपकी विथ बहुत माइनर सी होगी, यानी कि ना होने के बराबर बॉर्डर होगा, लेकिन होगा, बहुत स्लीक सा बॉर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर 2 लगाओगे तो थोड़ी सी विथ बढ़ जाएगी, फिर बॉर्डर 3 से थोड़ी सी विथ बढ़ जाएगी। अच्छा सर अगर मुझे ये पता करना है कि ये कितनी कितनी विथ लगा रहा है, क्योंकि तो क्लास है ना, इसके पीछे विथ कितनी लगी है मुझे कैलकुलेशन नहीं पता इसकी, तो कैसे पता करेंगे? अच्छा सबसे नीचे आ जाना है आपने, कहाँ है? सबसे नीचे। इसके अंदर ना आपको तमाम वेरिएबल्स दिए होते हैं कि कौन सा जो वेरिएबल है वो कितनी विथ को अप्लाई कर रहा है। तो यहां पर हमने ढूंढना है बॉर्डर विथ के वेरिएबल्स। बॉर्डर एंड, बॉर्डर स्टार्ट, राउंडेड, राउंडेड टॉप। इसके अंदर बॉर्डर 1 2 3 के बॉर्डर विद है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर बॉटम है। बॉर्डर 1 से 0 की क्लासेस देखो दिख रही है, ये कलर्स आ गए, ये शेड्स आ गए आपके पास, ये रेडियस आ गया, ये रही, देखो ये रहा। देखो बॉर्डर विड्थ दिखा रहा है, अगर आप 1 लिखते हो बॉर्डर के साथ तो 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, 2 लिखते हो तो 2 पिक्सल का, और 5 पिक्सल का। अगर आपको इससे कम या इससे ज्यादा विड्थ का बॉर्डर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टम CSS करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कस्टम CSS, क्योंकि ये टेलविंड नहीं है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी विड्थ के ऊपर और अप्लाई करके देखते हैं। अभी देखो इसकी विड्थ कितनी है, मैं इस पर बॉर्डर 4 अप्लाई करता हूँ। क्या अप्लाई करता हूँ? बॉर्डर 4। ठीक है, बॉर्डर 0 से लेके बॉर्डर 5 तक है, 0 कर दोगे तो बिल्कुल भी बॉर्डर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉर्डर 4 अप्लाई करते हैं। बॉर्डर 4 मींस कि बॉर्डर कितनी विड्थ का हो जाएगा? 4 पिक्सल का, विच इज मोर देन इनफ, क्योंकि अच्छा खासा बॉर्डर होता है। 5 कर दोगे तो 5 पिक्सल का बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपके पास
फिर भी मोर देन इनफ होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको बॉर्डर की विड्थ चाहिए तो फिर आपको कस्टमली स्टाइल लिखना पड़ेगा। स्क्रीन अनलॉक कर दूं? अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है 5 का। ठीक है, तो ये आपके पास है बॉर्डर की विड्थ। अच्छा, आगे आते हैं तो आ जाता है बॉर्डर का रेडियस। भाई कॉर्नर है ना बॉर्डर, तो राउंडनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, और राउंडनेस भी डिफरेंट डायरेक्शन से हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं टॉप का लेफ्ट बॉर्डर राउंडेड हो जाए, तो उसके लिए भी आपको बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप इस हद तक आपको यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी ये टेलविंड जैसा अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आप राउंडेड की क्लास लगाते हो, किसकी क्लास लगाते हो? राउंडेड की, तो आपको चारों तरफ से बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, और राउंडेड कितना बॉर्डर अप्लाई करता, सॉरी बॉर्डर रेडियस अप्लाई करता है, उसकी जो अमाउंट है वो कैसे पता चलेगी? नीचे जो वेरिएबल्स बने हुए हैं, नीचे क्या बने हुए हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ देखो नीचे आते हैं और हम लोग ढूंढते हैं बॉर्डर रेडियस, राउंडेड को ढूंढेंगे। किसे ढूंढेंगे? राउंडेड। ये आ गया, ये आ गया आपके पास राउंडेड। अच्छा, इसमें भी फिर वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखो वो कह रहा है अगर आप राउंडेड के साथ जीरो लिखते हो, क्या लिखते हो? राउंडेड प्रॉपर्टी, सॉरी राउंडेड क्लास के साथ क्या लिखते हो हाइफन में? जीरो, तो इसका मतलब है राउंडनेस होगी नहीं, कोई बॉर्डर रेडियस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप राउंडेड के साथ क्या लिखते हो? वन, तो ये अप्लाई कर रहा है बॉर्डर रेडियस एसएम को। किसे अप्लाई कर रहा है? अब एसएम क्या है? और ये ऊपर बना हुआ है देखो, बॉर्डर रेडियस एसएम ऊपर बना हुआ था, ये अभी देखा मैंने। ये रहा, बॉर्डर रेडियस एसएम है 0.25 आर ई एम का। किसका? 0.25 आर ई एम। तो यहाँ पर अमाउंट भी हम पता कर सकते हैं कि किस क्लास के पीछे कितनी अमाउंट ऑफ रेडियस, कितनी अमाउंट ऑफ बॉर्डर विड्थ लगी हुई है। तो ये आपको नीचे वेरिएबल्स में ही वैल्यूज बता रहा होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आप नीचे जाके इसी पेज के देख सकते हो। वापस आते हैं अपने राउंडनेस के ऊपर। राउंडेड लगाएंगे तो चारों तरफ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों तरफ से। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमने बॉर्डर बॉटम लगाया हुआ है ना, तो हम इसको चारों तरफ से लगा देते हैं ताकि हम चारों तरफ से इसकी राउंडनेस को देख सकें या हम इसे एक्सपीरियंस कर सकें। तो यहां पर लगा देता हूं मैं राउंडेड की क्लास। किसकी क्लास? राउंडेड की क्लास। ठीक है, तो राउंडेड की क्लास इतना मेजर फर्क देती है आपको राउंडनेस में। ठीक है, उसके बाद आपके पास डायरेक्शंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ चाह रहे हो यार टॉप से राउंड हो जाए। क्या हो जाए? टॉप से। अब टॉप की भी दो डायरेक्शन है, टॉप पर एक लेफ्ट है और एक राइट है। इसके लिए भी अलग अलग क्लासेस हैं, वो नीचे आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद राउंडेड एंड है, एंड मींस राइट, यानी कि लेफ्ट से, सॉरी राइट से। किससे? राइट से राउंडेड हो जाएगा, यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद राउंडेड बॉटम है एंड देन राउंडेड स्टार्ट। स्टार्ट मींस लेफ्ट। आओ इसे ट्राई करते हैं। मैंने लिखा राउंडेड एंड, तो कहां से राउंड होंगी? राइट से। बाकी डायरेक्शंस पे देखो आपको राउंडनेस नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास राउंडनेस की क्लासेस है विद डायरेक्शंस। इसके बाद आ जाते हैं साइजेस। साइजेस का मतलब है कितनी राउंडनेस चाहिए। अभी जो राउंडेड है ये कुछ राउंडनेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे पिल शेप बनानी है, मुझे किसी को सर्कल बनाना है, मुझे अपने जो बॉर्डर रेडियस है उसकी अमाउंट को ऊपर नीचे करना है, तो वहां पर राउंडनेस के साइजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? साइजेस, जो कि आपके पास 0 से लेके 5 तक होते हैं। और एक क्लास होती है राउंडेड सर्कल की और एक होती है राउंडेड पिल की। किसकी क्लास होती है? अच्छा, एक बात बताओ, जब हम सीएसएस पढ़ते थे तो किसी भी एलिमेंट को या डिव को पूरा सर्कल बनाने के लिए हम बॉर्डर रेडियस कितना रखते थे? 50%। तो इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? बॉर्डर रेडियस 50%। किस क्लास के पीछे? राउंडेड सर्कल। और राउंडेड पिल के लिए हम बॉर्डर रेडियस क्या रखते थे? वो जो पिल शेप बन जाती थी बटन की, याद है? क्या रखते थे वो? 50 पिक्सल रखते थे। पिल के लिए क्या रखते थे? 50 पिक्सल। और पूरे राउंडनेस सर्कल के लिए 50%। ये जो पिल शेप है, ये जो कैप्सूल की शेप है, ये बनती है बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल से। किससे बनती है? 50 पिक्सल से। और जो राउंडेड पूरा है सर्कल, ये किससे बनता है? 50% से। लेकिन आपके पास ये जो सर्कल है इसमें शर्त होती है कि हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी सर्कल बनेगा, वरना सर्कल नहीं बनेगा, वरना फिर ओवल बन जाएगा।
ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि पिल में ऐसा नहीं होता। पिल में चाहे आपके पास सर्कल हो, हाइट सेम हो या ना हो, आपके पास पिल क्रिएट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसे अप्लाई करते हैं। अब देखो यहां पर आपके पास आपने राउंडेड एंड लगा दिया। मैं सिर्फ राउंडेड लगा रहा हूं। राउंडेड का मतलब है चारों तरफ से राउंड होगा। कितनी तरफ से? चारों तरफ से राउंड होगा। अब मैं यहां दे रहा हूं साइज, कि चारों तरफ से राउंडनेस कितनी होगी। ठीक है, पहले बताया राउंडेड होगा, फिर बताया किस डायरेक्शन से होगा, अब बता रहा हूं उन डायरेक्शंस में कितनी अमाउंट होगी राउंडनेस की। तो तीन अलग अलग क्लासेस इनके लिए। एक राउंडनेस लगाती है, एक डायरेक्शन अप्लाई करती है, और एक अमाउंट यानी साइज राउंडनेस का। ठीक है, उसके लिए हम लगाएंगे राउंडेड 0 से लेके 5 तक, और दो क्लासेस और है, राउंडेड सर्कल और राउंडेड पिल। तो राउंडेड 0 का मतलब क्या होगा? 0 मतलब कोई राउंडनेस नहीं होगी, तो हम यहाँ लगाते हैं राउंडेड 4। क्या लगाते हैं? ताकि हमें थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नजर आए। तो अब आप देखो, आपको अच्छा खासा राउंड यहाँ पर महसूस होगा। ठीक है, अगर मैं इसे कर दूं राउंडेड पिल, क्या कर दूं? राउंडेड पिल, तो यहाँ पर देखो ये पूरा कैप्सूल की शेप का बन गया, नहीं बन गया? बात समझ आ रही? लेकिन अगर मैं इसे राउंडेड सर्कल करूं, क्या करूं? सर्कल। अब क्योंकि इस एलिमेंट की हाइट विड्थ क्या है? सेम नहीं है, तो फिर ये किस तरह बिहेव करेगा? ये एक ओवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पिल के लिए हम 50 पिक्सल, और सर्कल के लिए 50%। और सर्कल जब ही नजर आएगा जब इसकी हाइट विड्थ क्या होगी? सेम होगी। इसकी हाइट अलग है और विड्थ ज्यादा है, इसी वजह से ओवल बन गया। क्या बन गया? ओवल। तो राउंडनेस समझ आ गई रोमान साहब? 0 से लेके 5 तक, और इसकी अमाउंट आप नीचे वेरिएबल्स में देख सकते हो। और दो क्लासेस और हैं, राउंडेड सर्कल और राउंडेड पिल। जब आगे चल के मैं प्रोजेक्ट्स में, मैनेजमेंट सिस्टम्स में बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, तो मैं ये क्लासेस आपको याद नहीं कराऊंगा कि कौन सी क्लास क्या करती है। मैं फिर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्लास यहाँ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके जहन में होना चाहिए। राउंडेड 0 में राउंडनेस हट जाएगी। आप कोई भी क्लास लगा लो, कोई राउंडनेस 0 का मतलब खत्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है ये स्पेशल टाइप्स के। देखो इसने इसने इस वाले जो एलिमेंट है इसको पिल तो बनाया, लेकिन इसने सिर्फ लेफ्ट से पिल बनाया, राइट से पिल नहीं बनाया। और दूसरे वाले में उसने बॉटम से पिल बनाया, टॉप से पिल नहीं बनाया। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? ये जो पहली वाली शेप है, इसमें आप देखो टॉप के दोनों कॉर्नर्स राउंडेड नहीं है, जबकि नीचे के दोनों कॉर्नर्स राउंडेड है। तो इसके लिए इसने लगाया राउंडेड बॉटम 1। अब इसने क्या किया? इसने राउंडनेस भी मिला दी, अब इसने डायरेक्शन भी मिला दी, और साइज भी मिला दिया। पहले इन तीनों के लिए क्या दे रहा था? अलग अलग क्लासेस दे रहा था। अब इसने क्या दे दिया? एक कंबाइंड क्लास दे दी है, कि फॉर एग्जांपल आप राउंड भी करना चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, और उसके साथ साइज भी दे दो। क्या दे दो? साइज। अब आपको अलग अलग क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बॉर्डर बॉटम लगाया, उसी के आगे 0 से लेके 5 तक जो है ना साइज दे दो, कि बॉर्डर बॉटम कितना राउंडेड होना चाहिए। क्लियर है रोमान साहब? ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम 1 किया, यानी 1 पिक्सल का बॉर्डर लगेगा। कितने पिक्सल का? तो आप देख सकते हो बिल्कुल माइनर सा बॉर्डर नजर आ रहा है आपको। शायद नजर भी ना आ रहा हो स्क्रीन शेयर में, शायद आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आप मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है। राउंडेड स्टार्ट 2। राउंडेड मींस रेडियस बढ़ाओ, राउंडनेस अप्लाई करो। स्टार्ट मींस लेफ्ट से करो। किससे करो? लेफ्ट से। और कितनी अमाउंट का करो? 2 पिक्सल का। कितना? 2 पिक्सल का। तो आप यहां देख सकते हो कि आपकी जो राइट साइड है उस पर कोई राउंडनेस नहीं है कॉर्नर्स पर, जबकि लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि स्टार्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है राउंडेड एंड सर्कल। एंड का क्या मतलब होता है? राइट। और सर्कल का मतलब पूरा शेप गोल हो जाएगा, राउंडनेस पूरे राउंडेड हो जाएंगे, बॉडी रेडियस 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सिर्फ किस साइड का होगा? राइट साइड का। एंड यानी राइट साइड का। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ राइट साइड से आपको क्या मिल रहा है? एक पिल शेप यानी सर्कुलर फॉर्म मिल रही है। लेफ्ट साइड से आपको नहीं मिल रही। आओ इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूं ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर आप भले कुछ भी ना लिखो, लेकिन आप इसको एक हाइट दे दो और विथ दे दो। हाइट में इसको दे देता हूँ 75 पिक्सल, और इसको विथ भी मैं दे देता हूँ 75 पिक्सल। ठीक है, और इसे मैं एक क्लास देता हूँ बीजी डेंजर। क्या क्लास दे रहा हूँ? बीजी डेंजर। रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह का आपके पास डिव बन के आ गया। अब इसकी राउंडनेस अप्लाई करनी है। अब मैं जिससे पूछूं ना, वो पूरा बताएगा। अवैस, इधर सुनो। मुझे इस डिव के ऊपर के कॉर्नर्स 3 पिक्सल राउंडेड करने हैं। मुझे इस डिव के
ऊपर के कॉर्नर्स 3 पिक्सल राउंडेड करने हैं। राउंडेड। डायरेक्शन क्या बोली? डायरेक्शन क्या बताई मैंने? ऊपर से बताई ना। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं? टॉप। और कितनी अमाउंट बोली? तो क्या होगा? राउंडेड टॉप 3 पिक्सल तो नहीं लिखेंगे ना, खाली लिख के लिखेंगे 3। तो ये अब आपको ना बनानी आनी चाहिए, आओ ट्राई करते हैं। राउंडेड, राउंडेड टॉप। देखो टॉप में सारे आपको मिल रहे हैं, टॉप में आपको सर्कल भी मिल रहा है और पिल भी मिल रहे हैं। ठीक है, टॉप 3 या 5 कर देते हैं पूरा, ताकि ज्यादा राउंड नजर आए। सिर्फ टॉप से आपको बॉर्डर रेडियस नजर आ रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको दिखा भी रहा है। क्लियर है? ये बात किसी को समझ नहीं आई तो सवाल पूछ ले। आसान है रोमान? पक्का? ठीक है, एंड ये आपके पास एंड हो गया आपका बॉर्डर का टॉपिक। ठीक है, तो हमने बॉर्डर अप्लाई करना सीखा, बॉर्डर को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे अप्लाई करना सीखा, बॉर्डर का साइज एडजस्ट करना सीखा, बॉर्डर की विड्थ को एडजस्ट करना सीखा, बॉर्डर का कलर लगाना सीखा, और स्पेसिफिक डायरेक्शन और अमाउंट भी लगाना सीखा। क्लियर है? ये क्लासेस आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए, अभी चेक करूंगा मैं सबके पास पूरी पूरी। सही है? अच्छा, अब अगली यूटिलिटी क्लास देखते हैं, जिसका नाम है कलर्स। क्या है? कलर्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोई मुझे एक बात बताएगा कि ये जो आउटपुट नजर आ रहा है, जिसमें टेक्स्ट डार्क लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई हुई है? या चलो और टेस्ट कर देते हैं। चलो तुम लोग इसी का ही बता दो, वार्निंग का पता नहीं कहा। अच्छा, मैंने वो किया हुआ है ना, इसको डार्क किया हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रही है नजर। अच्छा, ये देखो, ये जो टेक्स्ट वार्निंग की आपको आउटपुट नजर आ रहा है, ये आउटपुट मैं किन किन क्लासेस से अचीव कर सकता हूँ? क्लास का नाम बोलो। सबसे पहले इसका कलर क्या हुआ हुआ है? येलो। तो येलो कलर के लिए क्या क्लास लगाएंगे? बीजी। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए बीजी का प्रीफिक्स यूज होगा। टेक्स्ट का प्रीफिक्स यूज होगा। टेक्स्ट कौन सा लगाएंगे? वार्निंग। तो येलो हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो ब्लैक कलर आ रहा है, ये कैसे लगेगा? क्लास का नाम रोमान, बीजी ब्लैक या बीजी डार्क। तो यहाँ पर कितनी क्लासेस लगी हुई है? 2। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप मिक्स करके क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यार देखो, ये कहाँ गया वार्निंग वाली, कहाँ गई? ये रहा, टेक्स्ट वार्निंग और बीजी डार्क। क्लियर है? तो यहाँ पर आप मिक्स भी करके यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, ओपेसिटी के लिए इसको भी स्टाइल की प्रॉपर्टी दी है, बीएस टेक्स्ट ओपेसिटी, बूटस्ट्रैप टेक्स्ट ओपेसिटी, बूटस्ट्रैप बीजी ओपेसिटी, बूटस्ट्रैप टेक्स्ट ओपेसिटी, बूटस्ट्रैप बॉर्डर ओपेसिटी। 3 क्लासेस, सॉरी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, जो बूटस्ट्रैप की तरफ से मुझे दी जाती हैं। और इनकी वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7 एंड 1। 1 का मतलब है कितने परसेंट? 100%। 0.9, 90%। 0.5, 50%। जिसका आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा है, मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, और कलर्स मेरे ख्याल इतना ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बड़े मजे का टॉपिक, डिस्प्ले। क्या आ जाता है सर? डिस्प्ले आ जाता है। आओ चेक करते हैं डिस्प्ले क्या करता है। अच्छा, अब इनमें वो भी यूज हो रहे हैं, ब्रेक पॉइंट्स, जो कि हमने नहीं पढ़े, लेकिन खैर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जितनी भी डिस्प्ले की वैल्यूज होती थी ना, इनलाइन ब्लॉक, नन, फ्लेक्स, फ्लेक्स इनलाइन ब्लॉक, सारी वैल्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखना है, तो आप लिखोगे डी इनलाइन। क्या लिखोगे? डी इनलाइन। ये देखो, डी इनलाइन। तो आपके ब्लॉक्स जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? एक लाइन में। अगर आप डी ब्लॉक कर दोगे, तो ब्लॉक का मतलब होता है वो जो एलिमेंट है वो अपनी जगह वहीं पर स्टे करेगा, वो किसी और को जगह नहीं देगा, ना कॉलम में देगा, ना रॉ में दे रहा होगा। डी ब्लॉक का ये मतलब होता है कि उसने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। ठीक है, कि कोई भी डिव किसी भी दूसरे एलिमेंट को अपने लेफ्ट या राइट पर जगह
नहीं देता बिकॉज ऑफ द विद ऑफ 100% ब्लॉक्ड एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ यार ये दो डिव्स एक दूसरे के सामने आ जाए, तो मैं क्या लगा दूंगा, डी इनलाइन, जो काम करता है डिस्प्ले इनलाइन का। किसका काम करता है? डिस्प्ले इनलाइन का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक पॉइंट्स है, एस एम एम डी, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद है आपके पास फ्लेक्स। क्या है? फ्लेक्स। वो जो बाकी नन वगैरह की क्लासेस है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी दो चाइल्ड्स को फ्लेक्स करना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि वो दो चाइल्ड्स एक पेरेंट कंटेनर में या पेरेंट डिव में मौजूद होने चाहिए, जो हमने पढ़ा था सीएसएस के अंदर। ठीक है, दोबारा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अप्लाई डिस्प्ले यूटिलिटीज टू क्रिएट अ फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर एंड ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स। यानी कि रॉज में लाना है, कॉलम में लाना है, जस्टिफाई करना है, अलाइन आइटम करना है, उनकी तमाम वैल्यूज की ही क्लासेस आपको बनाकर दे दी गई हैं। आपको खुद से अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डी फ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तो उसके लिए क्लास है डी फ्लेक्स की। किसकी क्लास है? डी फ्लेक्स की। आओ ट्राई करते हैं। यहां पर मैंने, अच्छा सबसे पहले पैडिंग हटा दूं मैं इसमें से। यहां पर सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, जिसे मैं कह देता हूं पेरेंट। क्या नाम दे दिया मैंने उसे? पेरेंट। और उसके अंदर मैंने दो चाइल्ड बना दिए। कितने चाइल्ड बना दिए? चाइल्ड वन और चाइल्ड टू। ठीक है, अब इनको मैं अभी फिलहाल के लिए सीएसएस दे रहा हूं, क्योंकि मैंने हाइट विड्थ आपको नहीं पढ़ाई है अभी, जो कि आगे आने वाली है। ठीक है, चाइल्ड वन को मैंने यहाँ पर टारगेट किया, और उसकी जो मैंने विद है वो कर दी है 50%। कितनी कर दी है? 50%। और हाइट मैंने इसकी कर दी है, लेट सपोज 200 पिक्सल। कितनी कर दी? सिमिलर फॉर चाइल्ड टू, सिमिलर फॉर चाइल्ड टू। चाइल्ड टू को सेलेक्ट किया, अगेन वही कर दिया, लेकिन दोनों का कलर मुझे अलग अलग रखना है। तो कलर की तो क्लासेस हमने पढ़ी है ना। ठीक है, तो कलर हम यहीं पे लगाएंगे। तो इसका कलर मैं कर रहा हूं बीजी, सॉरी क्या हो गया, क्लास लगाई हमने, सॉरी क्लास ऑलरेडी लगी हुई है, बीजी प्राइमरी। क्या कर दिया इसका कलर? और दूसरी का बीजी डेंजर। ठीक है, तो आपके पास आपको कितने डिव्स नजर आएंगे? दो डिव्स नजर आएंगे, जो कि ये नजर आ रहे हैं। अब आप नॉर्मली सीएसएस में क्या करते थे, इन दोनों को रॉ में लाने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनके पेरेंट को फ्लेक्स करते थे। क्या करते थे? फ्लेक्स। तो ये रॉज में मूव हो जाते थे डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर मैं चाह रहा हूं, मैं पेरेंट को टारगेट करके क्यों अपना जो है ना सीएसएस को जाया करूं, या मैं अपना क्यों एफर्ट जाया करूं। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूं, भले मैं पेरेंट की क्लास हटा दूं, क्योंकि वो तो वैसे यूज नहीं होनी, क्योंकि पेरेंट को टारगेट करके अब फ्लेक्स करना ही नहीं है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सीधा सीधा डी फ्लेक्स, विच मीन्स डिस्प्ले फ्लेक्स, जो कि इन दोनों को रॉ में मूव कर देगा। हो गया काम आसान। ठीक है, तो अब सीएसएस आपकी माइनर हो जाएगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लेक्स हो गया। उसके बाद डी इनलाइन फ्लेक्स भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सारी क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी हुई है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स या ब्रेक पॉइंट्स। ये हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अच्छा, उसके बाद आपके पास डायरेक्शंस होती थी। क्या होती थी? डायरेक्शंस, रॉ, कॉलम, रॉ रिवर्स और कॉलम रिवर्स। याद है? ठीक है, रॉ, कॉलम, कॉलम रिवर्स और रॉ रिवर्स। तो उसकी भी डायरेक्शंस यहाँ पर है। फ्लेक्स रॉ, क्या फ्लेक्स रॉ लगाने की जरूरत है? क्या फ्लेक्स फ्लेक्स रॉ लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की नेचर डायरेक्शन क्या होती है? रॉ होती है। तो खैर आपको लगा के दिखा रहा है, क्या फ्लेक्स रॉ इंटेंशनली भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा आपके पास फ्लेक्स रॉ रिवर्स, जो क्या करेगा, आपके चाइल्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में ले आएगा। किस में ले आएगा? और डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। मतलब पहले अगर लेफ्ट पे नजर आ रहे थे, तो राइट पे नजर आएंगे, और आपके ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। जो पहले नजर आ रहा था वो बाद में नजर आएगा आपको। ठीक है, आज को ट्राई करते हैं। पहले ब्लू नजर आ रहा है और अब रेड नजर आ रहा है। अगर मैं रॉ रिवर्स करूं, तो फ्लेक्स रॉ रिवर्स। क्या कर दिया? फ्लेक्स रॉ रिवर्स। रिफ्रेश किया। अब देखो आपको ना वो डायरेक्शन नजर नहीं आएगी लेफ्ट राइट की, क्योंकि इन्होंने विद फुल ले रखी है 50-50%। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनका ऑर्डर तो चेंज हो चुका है रॉ के अंदर। और अगर वापस कॉलम में लाना है, तो फ्लेक्स कॉलम और फ्लेक्स कॉलम रिवर्स। ठीक है, तो फ्लेक्स कॉलम करेंगे तो वापस कहाँ आ जाएंगे? अपने कॉलम में आ जाएंगे। और फ्लेक्स कॉलम रिवर्स करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कॉलम के अंदर ही। किसमें रिवर्स हो जाएगा? कॉलम के अंदर ही इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ये देखो, अब रेड वाला पहले नजर आ रहा है आपको। अंडरस्टूड? ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं, बस इसकी शॉर्ट टर्म उसने क्लासेस बनाकर हमें दे दी हैं। फ्लेक्स और रिवर्स, ये डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, डायरेक्शंस के बाद देखो कॉलम और कॉलम रिवर्स दिखा रहा है कि अगर पहले कॉलम की डायरेक्शन में 1 2 3 नजर आ रहा था, तो रिवर्स में क्या आएगा? 3 2 1 नजर आएगा। ठीक है,
उसके बाद आ जाती है फेवरेट प्रॉपर्टी, जो कि आपके एलिमेंट्स को, आपके चाइल्ड्स को रो और कॉलम में अलाइन करती है। क्या करती है? अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट। अब मेरा एक सवाल है, और जिसने नहीं बताया वो पिटेगा बहुत बुरा। जब आपके चाइल्ड यानी आपके एलिमेंट्स रॉ के अंदर हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट किस एक्सेस पर अलाइन करेगा? एक्स पर या वाई पर? एक्स एक्सेस पर अलाइन करेगा जस्टिफाई, या वाई एक्सेस पर? कब? जब रॉ कहाँ है, सॉरी एलिमेंट्स कहाँ पर है? रॉ की डायरेक्शन में। लेकिन अगर कॉलम की डायरेक्शन में, तो जस्टिफाई कंटेंट कैसे अलाइन करेगा? वाई एक्सिस पर अलाइन करेगा। जस्टिफाई कंटेंट फिर कहाँ अलाइन करेगा? मेजर एक्सेस क्रॉस एक्सेस पढ़ाया था आपको, रिपीट करने की जरूरत है अगर आपके जहन से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैसे इसने सब कुछ दिखाया हुआ है कि अगर आप जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट लगाते हो तो जहां है एलिमेंट्स वहीं रहेंगे, जस्टिफाई कंटेंट एंड लगाते हो तो लेफ्ट पर, सॉरी राइट पर चले जाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, इन एग्जांपल्स के लिए मैं एक और यहाँ पर चाइल्ड डिफ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ सक्सेस। क्या कर देता हूँ? सक्सेस, ठीक है। तो आपके पास कितने डिव्स हो गए? 3 डिव्स हो गए, ठीक है। इनकी मैं हाइट विथ भी सेम कर रहा हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल, 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। वैसे मैं अलग अलग क्यों दे रहा हूँ, मैं एक भी तो दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में कलर, तीनों में कलर तो अलग अलग है ना, कलर अलग अलग आएंगे लेकिन हाइट विथ सेम आ गई, ठीक है। अब अगर इनको रॉ में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके पेरेंट को फ्लेक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्स किया हुआ लेकिन कॉलम डायरेक्शन लगाई हुई तो कॉलम में नजर आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे डिफ्लेक्स रिमूव कर दिया, सॉरी कॉलम रिवर्स रिमूव कर दिया, तो आपके पास रॉ में आ गए। अब आपको इन्हें रॉ के अंदर अलाइन करना है कि भाई ये एक इक्वली अलाइन हो जाए, इनके बीच जो स्पेस है वो इक्वली एडजस्ट हो जाए विथ के अंदर या रॉ के अंदर। तो फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? ठीक है, जिनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जिसको हम प्रॉपर्टी की सूरत में लिखते हैं, यहाँ क्लास की सूरत में लिखेंगे। आओ देखते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, क्या यानी कि आपके एलिमेंट्स कहाँ रहेंगे? लेफ्ट साइड पर रहेंगे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट एंड, यानी एलिमेंट्स कहाँ चले जाएंगे? राइट साइड पर ऑफ द पेरेंट, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कहाँ आ गए? सेंटर में आ गए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन था, स्पेस बिटवीन को यहाँ पर सिर्फ बिटवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटवीन। बिटवीन का मतलब है यहाँ पर स्पेस बिटवीन। देखो ये आपको दिखा भी रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन में लगा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करेंगे? बीच से इक्वली स्पेस लेंगे, पहला वाला लेफ्ट पर जाएगा, तीसरा वाला राइट पर, और बीच वाला सेंटर में रह जाएगा, यानी इक्वली स्पेस बीच से, बिटवीन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, किसी को याद है? हाँ, इवनली। इवनली क्या करता है? स्पेस सिर्फ बीच से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, साइडों से भी डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। दिस इज इवनली, दिस इज इवनली। इसके अलावा क्या था? अराउंड। अराउंड की देखो क्या है? जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। तो अगर आपको प्रॉपर्टी का पता है ना, तो आप आराम से इसकी क्लास का नाम जज कर सकते हो, ठीक है। स्पेस अराउंड, जिसमें क्या होता है कि बीच से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है मेजर, और लेफ्ट राइट से थोड़ा माइनर स्पेस होता है, इक्वल नहीं होता। इवनली में क्या होता है? इक्वल होता है। अब इनको वाई एक्सिस पर भी जो है ना अलाइन करना है, तो क्या करूंगा? अलाइन आइटम की क्लासेस लगाएंगे। किसकी क्लासेस लगाएंगे? अलाइन आइटम की क्लासेस लगाएंगे, जो इसने मुझे बता रखी है, देखो ये आ गई अलाइन आइटम। अलाइन आइटम क्या करता है? एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पे मूव करवाता है, यानी अलाइन करता है। कब? जब एलिमेंट्स रॉ में मौजूद हो। कब? जब एलिमेंट्स, और अगर एलिमेंट्स कॉलम में मौजूद है तो अलाइन आइटम्स एक्स एक्सिस पर मूव करता है। कहाँ मूव करवाता है एलिमेंट्स को? ठीक है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन बदलने से एक्सेस बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब भी आपको, अच्छा एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर, क्या लगाएंगे? अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो वाई एक्सेस से सेंटर में आ जाए। कहा जाए? वाई एक्सेस से सेंटर में आ जाए। आउट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुए? वाई एक्सेस पे इतनी जगह पड़ी है नीचे। हाँ, पेरेंट को हाइट नहीं दी। देखो अगर मैं जो पेरेंट डिव है ना, उसे मैं बीजी इन्फो का एक कलर दूं, तो आप देखो इसकी हाइट ही इतनी है जितने एलिमेंट्स फिट हुए हैं। तो जब नीचे स्पेस ही नहीं मिल रहा आपके चाइल्ड एलिमेंट्स को, तो वो कैसे नीचे मूव करेंगे? ठीक है, पूरा स्पेस तो उनका नहीं है ना, उनका पेज उतना ही है जितना उसके पेरेंट का है। तो यहाँ पर मुझे हाइट देनी पड़ेगी,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टाइल लगाता हूँ और यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 100 VH। क्या हाइट दे दी मैंने? तो अब देखो आपके पास इसका हाइट बढ़ी, तो ये वाई एक्सिस पर कहाँ आ गए? अपने पेरेंट के सेंटर में आ गए, वाई एक्सिस पर। तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और दोनों अलग अलग काम करती हैं। क्या करती हैं? अलग अलग काम। जस्टिफाई कंटेंट आपके एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पर मूव करती है। कब? जब आपके एलिमेंट्स रॉ में मौजूद हैं। किस में मौजूद है? जैसे अभी रॉ में मौजूद है। अगर कॉलम में होते तो जस्टिफाई कंटेंट कहाँ मूव करवाती? वाई एक्सिस पर। कहाँ मूव करवाती? और अलाइन आइटम? अलाइन आइटम एक्स एक्सिस पर। क्लियर है चीज? ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं इसके अंदर क्या बताया हुआ इसने। गैप वगैरह भी बताया हुआ होगा शायद इसने, या गैप अलग से होगा। ठीक है। स्टार्ट की क्लासेस हैं सेल्फ की, फिल फ्लेक्स, ग्रो श्रिंक की क्लास है, ऑटो मार्जिन। अच्छा, ये मार्जिन पैडिंग ये आगे वाली यूटिलिटी क्लासेस के अंदर आएगी। ये पी और एम एस जो लिखा हुआ है ना, ये हम आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी करके दिखा रहा है कि आप मार्जिन से और पैडिंग से इस तरह के आउटपुट भी अचीव कर सकते हो कि कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट वहां रहे और दो जो है वो नीचे चले जाए। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपको सारी जो है ना क्लासेस ने दी हुई है, बस इसमें MB3 लगाया है तो वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद है रैप। भाई रैप भी तो इंपॉर्टेंट है। रैप क्या करता है? उतने ही एलिमेंट्स रॉ में रखता है जितने आ रहे होते हैं, बाकी का शिफ्ट कर देता है नीचे, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप। यानी कि एलिमेंट्स फिर रॉ के अंदर श्रिंक होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? श्रिंक होते रहते हैं। अगर मैं यहां पर तुम्हें एलिमेंट्स बढ़ाकर दिखाऊं, कहाँ गया हमारा आउटपुट? रिफ्रेश किया, ये देखो श्रिंक हो गए, जबकि इनको श्रिंक होना नहीं चाहिए था। जितने आ रहे थे उतने आते हैं, बाकी कहाँ हो जाते हैं? नीचे मूव हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके पास हम अपने पेरेंट को जो क्लास देंगे उसका नाम है फ्लेक्स रैप। क्या क्लास है? फ्लेक्स रैप। और नो रैप तो वैसे ही है, अगर आप इंटेंशनली लगाना चाहो तो फ्लेक्स नो रैप की भी क्लास है। ठीक है, फ्लेक्स रैप लगाया, रिफ्रेश किया, जितने एक रो में आएंगे उतने आएंगे, बाकी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस बनी रहती है। ठीक है, देखो मैं जितना भी इसको श्रिंक करूं, ये कभी भी आपके पास एक दूसरे में श्रिंक नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो ये भी एक मजे की क्लास है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से ना किसी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, आप चाह रहे हो तीसरा एलिमेंट पहले नंबर पे आए, पहला एलिमेंट दूसरे नंबर पे आए, तो यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हो। देखो इसने तीसरे डिफ को ऑर्डर दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है? 1। तो वो कहाँ शो हो रहा है? पहले शो हो रहा है। दूसरे डिफ को ऑर्डर 2, तो वो सेकंड नंबर पे शो हो रहा है। और पहले डिफ को क्या दिया हुआ है? ऑर्डर 3, तो वो कहाँ शो हो रहा है? थर्ड पोजीशन पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑर्डर भी इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। जस्टिफाई के लिए आपके पास कितनी क्लासेस हैं? अब जुबानी बताने तुम लोगों ने, जरा कॉपीज बंद करो, जरा कॉपीज सब बंद करें। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए क्या क्लास है? डी फ्लेक्स। अच्छा, डिस्प्ले नन करना है तो डी नन। अगर डी डिस्प्ले इनलाइन करना है तो डी इनलाइन की क्लास है। ठीक है, और आपको पता है क्लासेस क्या करेंगी, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। जस्टिफाई की कितनी क्लासेस हैं? जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, विच मीन्स लेफ्ट पर अलाइन करेंगे अगर रॉ में हुए एलिमेंट्स तो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंट। वाह, कौन है टॉप? है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो तो गया, अराउंड यानी स्पेस अराउंड, अराउंड मींस स्पेस अराउंड। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन यानी स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट इवनली मींस इवन स्पेस फ्रॉम बॉटम एंड लेफ्ट राइट। ठीक है, सॉरी बॉटम बोल रहा हूं, सेंटर। ठीक है, उसके अलावा यही है ना, तो बोलो ना यही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्लासेस हैं किसकी? अलाइन आइटम्स की। किसकी? अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, अलाइन आइटम्स स्टार्ट। कॉपी किया, पेस्ट किया, क्या हो गया? एंड। उसके बाद सेंटर, देन अराउंड भी तो होगा। अगर कॉलम में चला गया तो कैसे मूव कराओगे? ठीक है, अराउंड और बिटवीन एंड इवनली।
आप ये सबके साथ यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर है सबको? पक्का? फ्लेक्स समझ आ गया इसके अंदर? तो अब हमें फ्लेक्स बॉक्स लगाने के लिए सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हो गया काम। क्लियर है चीज?